हेलो दोस्तों, दिल्ली से उड़ते उड़ते हम 2 घंटे में पहुंच जाते हैं सिक्किम के बागडोगरा एयरपोर्ट पर। यहाँ इस छोटे प्लेन से आने का हमारा पहला अनुभव है। इसमें अलग से सीढ़ियाँ नहीं लगाई जाती और इसकी हाइट भी बहुत ही कम होती है। यदि हम यहाँ ट्रेन से आते तो हमें जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन उतरना पड़ता, जो कि यहाँ से करीब 54 किलोमीटर दूर है और 1.5 घंटे की दूरी पर है। और अभी हम जा रहे हैं सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में, जहाँ पर कि हम जाएंगे चांगू लेक देखने के लिए। एयरपोर्ट पर टूरिस्ट कंपनी की टैक्सी हमारा इंतज़ार कर रही थी। टूरिस्ट कंपनी की कार से लगभग 4 से 4.5 घंटे में हम पहुंच जाते हैं सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में। रास्ते में हम निहारते हैं तीस्ता नदी, जो कि पूरी सड़क पर हमारे साथ साथ ही चल रही थी। करीब 4 से 4.5 घंटे का सफ़र ये हमारे लिए बहुत ही मोहक दृश्यों से भरा हुआ था। यदि जलपाईगुड़ी स्टेशन से सीधे भी गैंगटॉक आते तो भी करीब 4 से 5 घंटे का समय ही कार से लगता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं गैंगटॉक की एक झील, जिसका नाम है चांगू लेक। यह लगभग 12,400 फीट की ऊंचाई पर है। बागडोगरा से गैंगटॉक पहुंचने में भी हमें करीब 4 से 4.5 घंटे ही लगेंगे और अब सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। करीब शाम को 4 बजे हम लोग होटल में चेक इन कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मानो रात के 10 बजे हों। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमने रूम पर ही खाना मंगवा लिया है और खाना खाकर सो गए। अगले दिन हमें झील देखने के लिए जाना है। इस झील को देखने जाने के लिए परमिट बनवाना पड़ता है, तो हमने ड्राइवर भैया को एक दिन पहले ही अपने आधार कार्ड और फ़ोटो दे दिए थे, जिससे उन्होंने हमारा परमिट बनवा दिया था। टैक्सी ड्राइवर भैया ने बताया कि हमें जल्दी ही चलना होगा और यहाँ से जाने में करीब 1-1.5 घंटा लगेगा और हमें वापसी 1:30 बजे तक करनी होगी, क्योंकि 1:30 बजे बाद मौसम ख़राब हो जाता है, विजिबिलिटी नगण्य रह जाती है, इसलिए ड्राइविंग में दिक्कत आती है। यहाँ आने के लिए 6 साल से बड़े बच्चों के लिए भी परमिट लेना आवश्यक है। यहाँ पहाड़ों पर मिलिट्री बेस है और ये जो बेस बना हुआ है, ये लोग ही सब सर्दियों में यात्रियों की हिफाजत वगैरह का कार्य भी करते हैं। हो जाने पर ये लोग यात्रियों की सहायता भी करते हैं। हालांकि हम लोगों ने सितंबर के महीने में विज़िट किया था, जबकि यहाँ पर ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं होती है, लेकिन लकीली यहाँ पर उस दिन बर्फ़बारी हो गई थी और हमें बर्फ़ देखने का और बर्फ़ में खेलने का मौका मिला, जो कि हमारे लिए एक सौभाग्यपूर्ण था। यहाँ से नाथुला पास भी बिल्कुल नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। आप अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन नाथुला पास भी रख सकते हैं, तथा यह चाइना बॉर्डर के पास भी है। इस झील के पास एक रोपवे भी बना हुआ है। से रोपवे से आप ऊंचे पहाड़ तक जाकर दूर तक गैंगटॉक देख सकते हैं। इस झील के किनारे आपको कई सड़क पर कई बैठे हुए याक दिखाई देंगे। लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। हालांकि इन याक में थोड़ी बदबू आती है, लेकिन फिर भी लोग बाग इसका फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ पूरा किए बिना नहीं रह पाते हैं। यह स्थान लगभग 12,400 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण थोड़ा सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। यह स्थान बहुत ही सुंदर और पवित्र स्थान है। यहाँ की जलवायु बहुत ही अच्छी है। यहाँ आपको पूरा एक दिन लग जाएगा। यहाँ की परमिट की व्यवस्था भी आपको पहले से ही करनी होगी। यहाँ आने के लिए अप्रैल और मई का महीना ही सर्वोत्तम रहता है। गैंगटॉक में नेपाली और सिक्किमी कल्चर्स आपको आसानी से देखी जा सकती है। बुद्धिस्ट लोगों के लिए भी यह झील एक पवित्र झील मानी गई है। साथ ही इस झील को एक पेयजल का स्रोत भी माना जाता है। यहाँ की स्थानीय भाषा में इसे सोमगो झील कहा जाता है। जिन लोगों को सांस की तकलीफ़ है या कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम, वो इतनी हाइट पर नहीं आए तो ही अच्छा है, क्योंकि
यहाँ पर ऑक्सीजन की प्राय कमी हो जाती है। परंतु यहाँ के दृश्य बहुत ही सुंदर है। रास्ते में जो झरने आते हैं और बर्फ़ गिरने पर पहाड़ियाँ जो बर्फ़ से लद जाती हैं, वो वाकई देखने लायक होती हैं। यहाँ पर आप रोप वे के जब टॉप पर से देखते हैं तो देखिए कितनी दूर तक आपको बर्फ़ से ढकी हुई सड़कें नज़र आती हैं और आपको नज़र आएंगे यहाँ पर पहाड़ पर बर्फ़ में खेलते हुए कई लोग जब बर्फ़ गिरती है उससे। जब हम गैंगटॉक से ऊपर की ओर आ रहे थे तो रास्ते में टैक्सी वाले भैया ने एक जगह टैक्सी रुकी थी और वहाँ पर हमने चाय नाश्ता मैगी वगैरह ली थी। ड्राइवर भैया ने बताया कि अभी यहाँ पर चाइना से ट्रक आते हैं शाम को और कुछ अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करके लौट जाते हैं। चाइना से यहाँ पर बिज़नेस होता है, कुछ चाइना का सामान यहाँ पर ऊपर की ओर मिलता है। वो लोग कहते हैं कि यहाँ ये सामान सस्ता है। रोप वे के टॉप पर जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको दूर का दृश्य नज़र आता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।